हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम चाणक्य नीति की बुक की समरी को सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं हो और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। अच्छा मित्र वही है जो इन परिस्थितियों में नहीं त्यागे, जैसे आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पर, जब अकाल पड़े, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता और सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया। उसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार बिहेव करे, जिसे अपने धन पर संतोष है। ऐसे ही लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें और एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड ना करें। प्रेम और मित्रता बराबर वाले लोगों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसाइयों में वाणिज्य सबसे अच्छा होता है। उत्तम गुणों वाली स्त्री में अपने घर में सुरक्षित रहती है। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर होता है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पालाश के फूल के समान होते हैं, जो सुंदर तो होते हैं लेकिन खुशबू रहित होते हैं। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है। एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा करने के लिए एक सदस्य का बलिदान दे। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। 5 साल तक पुत्र को लाड एवं प्यार से पालना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है। असंख्य तारे यह काम नहीं करते। एक ऐसा बालक तो जन्मते वक्त मित्र था। एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप की जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती हो ना तो बच्चे को जन्म देती हो। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हुआ।
यह बातें एक बार की होनी चाहिए। राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना, यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें। यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुआई करने वाला इंसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं। राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं। पति को पत्नी के पाप लगते हैं। गुरु के उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। गधे से ये 3 बातें सीखें। अपना बोझ ढोना ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। एक बुद्धिमान व्यक्ति की बहुत सारी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया है, लोगों ने उसे जो गालियाँ दी, वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ। व्यक्ति को 3 चीज़ों से संतुष्ट रहे। खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया हो, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। 3 चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण और परोपकार। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़ों से 100 गज की, सींग वाले जानवर से 10 गज की, लेकिन दुष्ट जहाँ हो उस जगह से निकल जाए। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें। एक दुष्ट का प्रतिहार करें और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है। एक ब्रह्मांड की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है। एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। यदि आप शेर की गुफा में जाते हैं तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहाँ जाते हैं तो आपको बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि ज्ञान का उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी अज्ञानी से हो जाता है तो वह खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं, उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। 7 जगों को जगा दे यदि ये सो जाए। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक, खंजासी, इन 7 को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख। सुबह उठकर दिन भर जो दाव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएंगे। अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसे, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखे। जिसे अपनी कोई अकल नहीं, उसकी शास्त्र क्या भलाई करेगी। एक अंधा आदमी आईने को क्या करेगा। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है। राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है। एक ब्रह्मांड का अपमान करने से कुल का नाश होता है। जिसके पास में विद्या है
वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा सकता है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से बातों को त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निंद्रा, शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। एक गुणवान व्यक्ति को वह सब कुछ दान में दे देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली, राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैरे दुखे से धरती पर पटक रही है। वो अपने आप से कहती है आखिर में सब चला ही जाएगा। हमने हमारे शहद को जो बचा कर रखा था ना ही दान किया और ना ही खुद खाया। अभी एक ही पल में कोई हमसे सब छीन कर चला जाएगा। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति शाहिद्र हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त है। हमारे शरीर नश्वर हैं, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं। मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पूर्ण काम करने चाहिए। जो दूसरों की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है, वही विद्वान है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में, भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। वो व्यक्ति बुद्धिमान है वह ये बातें किसी को ना बताएं। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है। वह परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसकी पत्नी के साथ होने वाले व्यक्तित्व बातें, उसने जो ठीक से ना पका हुआ खाना खाया और जो उसने गालियाँ सुनी। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु से चापलूसी करना पड़े। इस दुनिया के वृक्ष का दो मीठे फल है, मधुर वचन और सत्संग। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया और जिसने अपनी दौलत दूसरे के सुपुत्र कर दी, वह ज़रूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों न बसर करना पड़े। वह चीज़ जो दूर से दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल किया जा सकता है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ भी नहीं है। वह इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी, जिसके पास में संपत्ति, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला हो, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं, वह दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता, वो अपने आप को दूसरों की नज़रों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र हो। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहने पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है।
इस दुनिया के वृक्ष के दो मीठे फल हैं, मधुर वचन और सत्संग। गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, यह सब व्यक्ति के लिए हुए पापों का ही फल है। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। परोपकार, आत्मसंयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता, नीतिमत्ता, यह करते वक्त अभिमान करने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी हुई है। यदि हम कुछ पाना चाहते हैं किसी से, तो उससे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरन पर वान चलाता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है, वह विनाश को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इससे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है, उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। कुशंग का त्याग करें और संत जानों से मेल जोल बढ़ाएं। दिन और रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें। जो शाश्वत है, जो अनंत है, उसे भूल जाएं। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित होता है। एक दिया घने अंधकार का नाश कर सकता है। क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ सकती है। क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शेप कितना बड़ा या छोटा है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है, वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती है। आप चाहे 100 बार पवित्र जल से स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मंदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, उसे गर्म करके सारी मंदिरा की भाप बना दे। शेर से एक बात सीखे, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से यह बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो, एक दिली से और ज़बरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। मुर्गे से 4 बात सीखें, सही समय पर उठें, निडर बने रहें और लड़ें। संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें। अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से 5 बातें सीखें, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें। निडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें। सभी और दृष्टि घुमाएं। दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। कुत्ते से ये बात सीखें, बहुत भूख होने पर भी खाने को कुछ ना मिले, कम मिले तो भी संतोष करें। गहरी निंद्रा में हो तो भी क्षण में उठ जाएं। अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदार रहें। निडरता, गधे से ये 3 बात सीखें, अपना बोझ ढोना ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इस 20 गुणों पर अमल करेगा, वह जो भी करेगा सफल होगा। अब ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग हैं जो अब नॉलेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और टाइम वेस्ट कर रहे होते। थैंक यू।